अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस नामी एक शख्स की फैक्ट्री आग लगने की वजह से पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। और आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि उनकी फैक्ट्री में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उनको 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था और एक स्पेशल टास्क पर वो काम कर रहे थे, वो भी जलकर राख हो गया। जैसे ही थॉमस को इस सारी सिचुएशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने जैसे रिएक्ट किया, वो किसी हैरानगी से कम नहीं। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शुक्र है खुदा का कि मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था, वो सारी जलकर राख हो गई। अच्छा है, अब मैं ठीक से शुरुआत कर पाऊंगा। ये चीज़ है एक मेंटली स्ट्रांग शख्स को सबसे अलग करती है कि वो शख्स बजाय ऐसे हालात में रोने और हालात को जिम्मेदार ठहराने के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर उठ खड़ा होता है और पहले से ज़्यादा मोटिवेट होकर अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन ये तो एक स्ट्रांग इंसान की आदत होती है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है कि शुरुआत में तो कोई शख्स भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि उसके लिए बहुत मेहनत और स्ट्रगल चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अच्छी और फोकस स्टडी आपको एक लाइफ स्टूडेंट बनाती है, या अच्छी खुराक और एक्सरसाइज आपको सेहतमंद इंसान बनाती है, ऐसे ही कुछ आदत होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी स्ट्रांग इंसान बना देती हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसी ही आदत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 आदत जो है जो मेंटली स्ट्रांग पीपल्स में देखी गई है, वो है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा वाइड परिंदा है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है। इतनी उम्र तक जिंदा रहने के लिए ईगल को कुछ टफ डिसीजन लेना पड़ते हैं, क्योंकि 40 साल की उम्र में पहुंचने तक किसी ईगल के पंजे इस काबिल नहीं रहते कि वह उनसे कुछ शिकार कर पाए। उसकी चोंच भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। उसके पंख इतने वजनी हो जाते हैं कि ईगल के लिए उड़ान भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही वो टफ टाइम होता है जब ईगल के पास बस दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इस तरह मर जाए, और दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और उसके लिए उसको किसी सख्त चट्टान पर जाकर बैठ जाना होता है, और उधर उसको अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ना होता है। और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल एक नई चोंच का इंतज़ार करता है, और उस नई चोंच से वो अपने पंजे नोच लेता है, और फिर नए पंजे उगने पर वो अपने पंख भी उखाड़ लेता है। 150 दिन के दर्द के बाद ईगल एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। मतलब अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। मतलब कि सर्वाइवल के लिए हमेशा एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। याद रखें, जब बारिश होती है तो सारे परिंदे बारिश से बचने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं। वाइड ईगल एक ऐसा परिंदा है जो बादलों से ऊपर निकल जाता है, और बारिश से बचने के लिए उसको किसी ठिकाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो बादलों से ऊपर अपनी उड़ान भरना शुरू कर देता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग शख्स भी हर मुश्किल को एक्सेप्ट करता है और हर तरह की चेंज से गुजरने का हौसला रखता है, और मुश्किल चेंजेस से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है। नंबर 2 जो क्वालिटी है वो है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप कोई काम करने के बाद परेशान होते हैं कि काश ये काम ना करता तो बाकी कितने काम कर सकता था जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। सॉरी टू से, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मेंटली वीक नहीं है, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान को अपनी बाउंड्रीज या लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसको किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस। उसे क्या खाना है, उसे क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग शख्स को बड़े अच्छे से पता होता है। नंबर 3 पे जो मेंटली स्ट्रांग पीपल्स की क्वालिटी है वो है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन है। वो अपनी लाइफ में क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं, तो वो कितने बजे उठना है, कितना टाइम प्रैक्टिस करनी है, और डेली प्रैक्टिस पर किसी चीज़ को फोकियत नहीं देते, जिसकी वजह से ही वो अपनी लाइफ में एक स्पेशल और नया रूप लेकर उभरती हैं। उनके लिए सख्त गर्मी हो या बारिश कोई मैटर नहीं करता। वो अपनी कमिटमेंट्स के बहुत पक्के होते हैं, और जो ये सब नहीं कर पाते वो फिर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल भी नहीं कर पाते। नंबर 4 पे जो मेंटली स्ट्रांग पीपल्स की क्वालिटी है वो है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। कामयाबी के लिए फेलियर एक बहुत बड़ी की है। एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 दफ़ा कोशिश की और उसके बाद जाकर कामयाब हुए। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी दफ़ा फेल होने के बाद थके नहीं? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि हर दफ़ा ही कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि मैंने हर नाकामी पे यही सोचा कि अच्छा, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया है जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ मेंटली स्ट्रांग लोगों में देखी जाने वाली आदत जिन पर अमल करके आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।